गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए अभी हम आप उस प्रभु परमात्मा का स्मरण करते हैं जो सब जगह पर है, सब समय में है, हर परिस्थिति में हमारे सामने है। ऐसे को जिस नाम से आप पुकारें, लेकिन वह है ज़रूर। निर्गुण निराकार रूप में भी वही है और सगुण साकार रूप में भी वही है। हम आपका जो इष्ट है उसको प्रत्यक्ष है ऐसा मान करके, ऐसा जान करके, ऐसा समझ करके आप याद करेंगे, पुकारेंगे तो वह अवश्य हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो इस प्रकार से उसको पुकारना है। हरि मैं तेरा हूँ तेरा, बल बुद्धि वाणी तेरी, जो कुछ है सो तेरा, ना कुछ इस समय मेरा। इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा है। यह भक्ति का पक्ष है। तवा हम पहला है तव माने तेरा, अहम तव अहम तेरा हूँ, हरि मैं तेरा हूँ तेरा। तो एक तो अपने आप को परमात्मा की संपत्ति समझो, या उसको समझो कि जैसे बंदर है वो बाजीगर के हाथ में रहता है। जैसे वो उठाना चाहे, जैसे नचाना चाहे, बिठाना चाहे, वो मर्जी का मालिक है। वह एक व्यापक शक्ति है, कंट्रोल करने वाली वही है। तो हमारे पास जो कुछ अपना हम मान बैठे हैं, यद्यपि है नहीं लेकिन मान बैठे हैं, ये तन मेरा है, मन मेरा है, धन मेरा है, वे हमारी बुद्धि है, ये बल है। जितना भी हम अपने वस्तुओं को समझ बैठे हैं कि ये हमारी है, ये वास्तव में मेरी नहीं और तेरी है, बस उस जगह पर इतना रखना है। जहाँ मेरा मेरा कहते हैं वहाँ तेरा तेरा कहो, ये भक्ति हो गई। मेरा कहा तो मार खानी होगी और तेरा कहा तो मुक्ति हो जाएगी। दो अक्षरों के अंदर अहम ममेति बध्यते जंतु, जीव बंध जाता है कि मैं हूँ और ये मेरा है। संसारी पदार्थ, शरीर है, पुत्र है, धन है, जो कुछ भी वस्तु दिखती है संसार की, संसार के पदार्थ, संसार के व्यक्ति और उनके साथ जो हमने संबंध जोड़ रखा, तो व्यक्ति पदार्थ भी कल्पित हैं और संबंध भी कल्पित हैं। अब इसको हटाना है। वो हटाना क्या है कि मेरा नहीं है कह करके तेरा है, बस आपकी मुक्ति हो जाएगी एक अक्षर के अंदर। अपना माना तो फंस गए और परमात्मा का माना तो भक्ति हो गई। दो अक्षरों के अंदर
गुरु महाराज बतला रहे हैं। हम क्या रखते हैं वृत्ति कि जो कुछ है सो मेरा, मेरा मुझको अर्पो, क्या लागे तेरा। ऐसी वृत्ति गिराने वाली है। मागृद कस्य स्विधनम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। उपनिषद पहली ईशावास्य नामक, उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम जगत, ये संपूर्ण जगत चर अचर यानी जड़ चेतन जितने भी हैं दिखने में पदार्थ, वह सब क्या है? ईशावास्यम, ईश उस परमात्मा के द्वारा वासित है, वह व्यापक है, वह इस पदार्थों को घेर के रखा है। अंदर बाहर भीतर सब जगह प्रभु परमात्मा की ही सत्ता से, उसकी सत्ता है, उसके भासने से ही यह सब जगत भासता है। उसके आनंद होने के कारण ही सभी पदार्थ आनंदित प्रतीत होते हैं। वास्तव में उनकी सत्ता नहीं पदार्थों की, लेकिन हमारे आत्मा की ही सत्ता से वो सत्य प्रतीत होते हैं। बस इसको समझना है, और ऐसा समझ करके माँ गिरद कश्यप धनम, किसी के धन को, पदार्थ को गीध की तरह दृष्टि मत रखो कि ये मेरी है। बस ये वेदों का सार, शास्त्रों का सार, संतों का सिद्धांत ये एक इतना ही है। मैं मेरे को हटा दो बस, दिल से, लेकिन बाहर से नहीं। मैं है मन की। देखो दूसरी पंक्ति में कहा, तुम हो मालिक मैं हूँ मिलिकत, हरदम हूँ वश तेरे, जो जो काज कराना मुझसे, सोई करूँ बन चेरा। मैं नौकर होकर के तेरा काम करता हूँ, मैं मैनेजर होकर के करता हूँ। आप मालिक हो और मैं आपके मैनेजर हूँ। फिर घाटा हो या फायदा हो, हानि हो, लाभ हो, आप उससे न्यारा हो जाएंगे। एक नौकर था तो खूब खाता पीता था, तनख्वाह मिलती थी। तो सेठ ने कहा, भाई अभी खर्चा तुम कम करो, अभी कमाई कम हुई है, लेकिन फिर भी वो अपनी मौज में रहता था, खूब खाते पीते आराम करता। तो सेठ बोला, भाई तुमको चिंता ही नहीं है। बोला, चिंता आपको करनी है, मुझे क्या करनी है? मैं तो नौकर हूँ, मुझे तनख्वाह मिलती है, मेरा तनख्वाह से मतलब है। आप धंधा करते हैं, मालिक आप हैं, आपको घाटा हो चाहे फायदा हो आप जानो। मैं तो हमेशा मस्त में रहूँगा, मस्ती में रहूँगा। इसी प्रकार भगत, ये जीव अपनी मस्ती में रहता है, और मालिक जाने संसार का ठेका हमने नहीं ले रखा है कि इसको पैदा करना है, इसको पालना करना है, इसकी रक्षा करनी है, या इसी को बदली करना है। ये सब भगवान जाने, हम आप निश्चिंत हो जाए। संसार है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अनेक प्रकार के आदमी मिलेंगे, अपना अपना सुझाव देंगे, अपना राय देंगे, अपने मतलब सिद्ध करेंगे, स्वार्थ की बात करेंगे। आप उसके चक्कर में कभी नहीं आवे। जैसे स्त्री पुरुष रूप में भगवान शंकर और पार्वती साधारण मनुष्य रूप में चले तो बैल था, तो पार्वती जी ने कहा कि मैं बैल पर चढ़ती हूँ, आप पैदल चलो। बोला ठीक है, चलने लगा। तो कुछ लोग रास्ते में मिले, भाई तुम कैसे हो? स्त्री को तो बिठा लिया बैल पर और तुम पैदल चल रहे हो, मालिक तुम हो, तुम नौकर हो क्या? बोला ठीक है। तो उतारा, चलो तुम पीछे पीछे आओ। स्त्री को पीछे पीछे चलना चाहिए और
आप मालिक को आप बैल पर बैठो तो ठीक है। तो वैसा किया उसने। फिर आगे चला तो फिर बोले तुम मालिक बन के चलते हो और घरवाली आपकी पैदल चल रही है, ये कैसे ठीक है। बोला पहले उसको बिठाया, उसके कहने पर, दूसरे के कहने पर फिर मैं बैठा। अब इसको ये भी अखरता है तो क्या करूं। तो कहा कि अच्छा तुम पैदल चलो, दोनों पैदल चलो, बैल है उस पर बोझा नहीं होना चाहिए। फिर अपने पैदल चलने लगा। चलते चलते फिर तीसरे किस्म के आदमी मिले। वो बोला तुम पैदल चल रहे, बैल किसके लिए है। तो फिर आ गया उसके मन में, भाई बैल बराबर हमारे लिए है, मैं तो बैल के लिए नहीं, बैल हमारा है, हमारा काम है इससे काम लेना। तो दोनों बैठ गए। अभी उसको संतोष हुआ आदमी को जो बोल रहे थे, अभी चलने लगे। तो पहले देखो स्त्री को बिठाया, वो भी पसंद नहीं आया। फिर स्वयं बैठा, वो भी पसंद नहीं आया। अब दोनों बैठे। ठीक है भाई, अभी आगे चला तो ये गरीब बेचारा बैल, आप तगड़े हो, पहलवान हो, आप दोनों इस पर बैठे हो, उसकी कदर करो। वो बेचारा बोलेगा तो कुछ नहीं, जानवर है आखिर, तुम तो पैदल भी चल सकते हो। तो दोनों उतर गए, बाबा पैदल चलो। तो इसी प्रकार कोई किस प्रकार करने लगा, किसी प्रकार कोई कहने लगा। तंग आ गए। भगवान शंकर बोले पार्वती को अब चलो बैठ कर के समाधि लगाते हैं। कैलाश में जाकर समाधि लगाने बैठ गए, आनंद में बैठे। संसार तो है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उसके आप हम चक्कर में नहीं आवे। अपना अच्छा रास्ता जो निश्चय कर लो, उसके अनुसार चलना शुरू कर दो। मालिक को याद करो और किसी की बात में चक्कर में कभी नहीं आना। आइए आगे बोलते हैं। तुम हो नटवर मैं हूँ पुतली, हुक्म डोर में बांधी, जैसे नाच नचाना चाहो तैसे बनूं त्यों फेरा। तो इस पंक्ति के अंदर गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं तो एक पुतली के समान हूँ, तुम नटवर हो, जैसे भी नाच नचाना चाहोगे, हम आप सभी उस नटवर की, कारीगर की तरह नाचते हैं। सब है नचावत राम गोसाई। सब जीव उस मरकट की तरह हम आप सब नाच रहे हैं। अपना किसी का कोई वश नहीं चलता है, इसीलिए अपने आप को छोड़ दो परमात्मा के ऊपर। और बात बतलाते हैं, तुम हो चित्र बनाने वाले, मैं हूँ चित्र स्वामी, नाम रूप यश रंग ढंग यह सब हरि तो फेरा। नाम है, रूप है, यश है, चित्रकार के हाथ में है। और चित्र की नहीं होती है, चित्रकार की महिमा होती है। जो कारीगर कला करने वाला है उसकी महिमा होती है। कला की नहीं होती है, लेकिन कलाधारी की, कलावान की होती है। तबला बजाने वाले की होती है, किस प्रकार से गत बजाता है। तबले की महिमा नहीं होती, भाई हाथ अच्छा फेर रहा है कलाकार, हारमोनियम है, या कोई भी कार्य करो तो जस के भागी आप बनोगे, चाहे अपजस के। बाकी उस चित्र की महिमा नहीं। इसी प्रकार ये जगत हमारा जो दिखता है परमात्मा की बनाया हुआ है। हम जगत की निंदा करते हैं, ये गलती है। जगत की निंदा माने जगत के बनाने वाले की निंदा हुई। तो जगत की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। आप जल्दी से हम कहते कैसा जगत बनाया है, कैसा गलत बनाया है, इस प्रकार की व्याख्या करते हैं। जैसे दर्जी है, अच्छा कुर्ता बना के देता है तो आप इनाम उस दर्जी को देते हैं, कोई कुर्ते को नहीं शाबाश मिलती है।
कुर्ते को कोई हार नहीं पहराएगा, कुर्ते को कोई पुरस्कार नहीं देगा, लेकिन कुर्ता बनाने वाले को देगा। इसी प्रकार वो परमात्मा जैसे चलावे, वो मर्जी का मालिक है। एक कुत्ता था, अपना स्पीड संभाला कि मैं 1 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। सोचा कि अभी 50 किलोमीटर है, तो 2.5 घंटे में हमारा काम हो जाएगा। बड़ी खूब तैयारी करके जिम भागना शुरू किया। तो एक गांव के पास पहुंचे तो कुत्ता आकर इसको घेर के भौंकने लगे, रोकने लगे। थोड़ी देर रुक गया, स्पीड उसकी ढीली हो गई और कुत्ता को देख करके भौंकता जरूर है। आदमी पर भले न भौंके, लेकिन कुत्ता देखेगा दूसरे गांव का है, दूसरे मोहल्ले का है, तो उस पर जरूर भौंकेगा, झपटेगा, उसको मारने का प्रयत्न करेगा। श्वानम दृष्टवा भौंकते, ऐसा संस्कृत में कहना है। तो कहावत है। तो पहुंच नहीं पाऊंगा, 2.5 घंटा क्या 2.5 दिन भी लग जाएंगे। सामना करूंगा, बैठ जाऊंगा, डर जाऊंगा। तो स्पीड पकड़ा जैसे उसने निश्चय किया था, और किसी की सुनना नहीं, किसी की तरफ देखा नहीं। भौंकता है, कोई भौंकने दो, हस्ती अपनी चाल चलता है, कुत्ता भौंके तो भौंकने दो। यह कहावत उसको याद आ गई। अपने खूब रफ्तार से पहुंच गया, 2.5 घंटे के अंदर पहुंच गया। सांस उसको थोड़ा फूलने लगा, ठंडी सांस उठाया, बोला किसो देखो निश्चिंत होकर के मैं पहुंच गया। तो हम आप भी इसी प्रकार कोई भी निश्चय कार्य कर लें, समय मुकर्रर कर लें, उसके अनुसार काम करेंगे तो निश्चिंत। कि मैं अंग हूँ तेरा, अलग सता नहीं धारूं, कहे तेऊं मैं कहने मात्र, सब तू है मैं हेरा। मैंने यह निश्चय किया। सतगुरु टेऊराम महाराज का भोग पाते हुए सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज कह रहे हैं, बोल सतगुरु टेऊराम महाराज की जय, सतगुरु सर्वानंद महाराज की जय, सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। हर महापुरुष अपने अपने जगह पर पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, अनुभव करते हैं। कभी प्रकृति के अंदर जाकर के भावों को प्रकट करता है। कवि क्रांतदर्शी कहा गया है, कवि का ऊंचा दर्जा कवि कविता बनाने वाले को भी कहा गया है। और जो आम आदमी की प्रशंसा में कविता करे वह कवि नहीं, कवि उसका नाम है जो परमात्मा की प्रकृति का वर्णन करे, कुदरत का। उसकी वाणी तब सफल है, उसकी बुद्धि भी तभी सफल है। उसके लिखना शास्त्र भी उसका वही पढ़ना अच्छा है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बोल राम कृष्ण भगवान, सतगुरु टेऊराम, सतगुरु सर्वानंद महाराज,
सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की, प्रेम प्रकाश मंडल की, बोल सत्य सनातन धर्म की, बोल भारत माता की। आयो लाल कहो जुड़े बेड़ा ही सदाई बागवा कहो नाम सा प्यार सिंधव सदाई जय जय गुरु का धार जाओ सतनाम। अचो आइए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद सभी बोलिए गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोल गोविंद भगवान की। प्यारे प्रेमी, आइए अब गुरुमाल का ये उत्तम भजन है और बोलेंगे माया मारा माया ते तू मुल जी करना मानो कदी। अभी बोलो माया माया ते तू तुलजी करना मानु कदी आबुल जी करना मानु कदी बुल जी करना मानु कदी बुल जी करना मानु कदी बुल जी करना मान कदी तू बुल जी करना मान कदी बुल जी करना मान कदी माया वारा माया ते तू बुल जी करना मान कदी माया वारा माया ते तू बुल जी करना मान कदी मायापति जे माया है तुझे कॾहिं न थियणी आ तुझे कॾहिं न थियणी आ ओ माया पति माया आए तुझी कॾहिं न थियणी आ तुझी कॾहिं न थियणी आ ओ सुपने में भी तैं माया के पंहिंजे करना जान कदी सुपने में भी तैं माया के पंहिंजी करना जान कदी ओ पंहिंजी करना जान कदी ओ पंहिंजी करना जान कदी पंहिंजी करना जान कदी ओ मन पंहिंजी करना जान कदी पंहिंजी करना जान कदी पंहिंजी करना जान कदी माया वारा माया ते तू बुल जी करना मान कदी माया वारा माया ते तू बुल जी करना मान कदी बोलो जय श्री कृष्ण। ये सतगुरु महाराज का
स्वयं का रचा हुआ भजन सिंधी भाषा में है। अब हिंदी में उनका व्याख्यान करने का प्रयत्न किया जाएगा। तो गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं, माया वाले तुम माया पर भूल करके भी मान नहीं करना, अभिमान नहीं करना। माया कोई खराब नहीं है, लेकिन उसके होने का जो अभिमान है और उसके साथ चिपट जाना कि ये मेरी है, बस इसी में हम आप गलती कर बैठते हैं, फंस जाते हैं। वास्तव में माया तो उस मायापति की है, मालिक की है। हम आप उसके बच्चे हो सकते हैं, उससे काम ले सकते हैं प्यार प्रेम के साथ। जैसे माता के आगे हम सेवा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं, इसी प्रकार और माया के मालिक बने जाएं, हुक्म चलावें, तो ऐसा हमारा हुक्म नहीं चलेगा। क्योंकि हमारी आपकी कभी वो घरवाली नहीं हो सकती है। गरीब की घरवाली को भी हम अपनी स्त्री नहीं कह सकते हैं। वह तो मालिक, त्रिलोकी का नाथ, 14 भुवनों का मालिक, और उसकी घरवाली को हम कहें कि हमारी घरवाली है, तो आप जान सकते हैं उसका क्या परिणाम होगा। इसीलिए कभी भी हम सपने में भी माया को अपनी नहीं समझें। उसकी दी हुई है, उसी के काम में लग जाए तब तो सही है। और अपने काम में लाई तो देखो, किसी के घर में कोई बड़ा आदमी आ जाए या सास ससुरा कोई ऐसे आ जाए जिसकी पूजा करनी चाहिए, और उसकी जगह पर हम उससे काम, तुच्छ काम लें, छोटा काम लें, नीच काम लें, तो फिर वो कभी हमारे घर में मेहमान आएगा ही नहीं। क्योंकि हम उसका कदर नहीं करते, तब वो नहीं आता है। इसीलिए हम माया से अच्छा काम यदि लेंगे, दान करेंगे, कोई पुण्य कमाएंगे, अच्छे काम में लगाएंगे, तो माया भी प्रसन्न रहेगी और माया कभी घर से जाएगी नहीं। और बुरे काम में लगाएंगे तो माया चली जा सकती है। तो इस दृष्टि से माया को अपनी तो कभी माननी नहीं। माया उस मालिक की है, माया का अभिमान भी नहीं होना। हमारे बहुत सज्जनों ने सुंदर व्याख्यान दिए, समझाया, कई प्रकार से हम आप समझ सकते हैं। एक अक्षर के अंदर भी या ज़िंदगी भर हम समझते रहें, नहीं समझे अब की बार तो कब समझेंगे। एक ही सेकंड के अंदर हम आप अपनी माया से छूट सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सतनाम साखी। माया से मुंह मोड़ देना, मालिक के साथ पहले ही मिले हुए हैं। माया गुरु या मालिक गुरु तूं, चाह रखी एक पासे चुर तूं। गुरु महाराज का भजन है, सिंधी में है, सरल है कि तुम माया को चाहते हो या मालिक को चाहते हो, एक तरफ हो जाओ। हम आप चाहते हैं माया भी रहे, मालिक भी रहे, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। और सिंधी में कहावत भी है, खाऊं पोला मिले अल्लाह। तो पोला भी खाएं, अच्छे अच्छे पदार्थ भी खाएं, उपयोग में लाएं, और परमात्मा भी मिले, तो यह बड़ा कठिन काम है। इसको आप सयाने हो, समझ सकते हो। थोड़ी बात है कि मैं नहीं और मेरा नहीं, और तीसरा मेरे वास्ते नहीं। मैं कुछ नहीं और मेरा कुछ नहीं, और मेरे वास्ते कोई भी संसार में नहीं है। बस 3 बातें यदि आ गई तो अभी के अभी आप मुक्त हैं। हाँ नहीं, कछु है नहीं, कछु नाहन मोरा,
अवसर लज्जा राखो, यह सदना जन तो सदना दरवेश सिंध के अंदर। काम तो कासाई का था, याद का काम, लेकिन वो इतनी भक्ति करता था परमात्मा के साथ, तार उसकी जुड़ी हुई थी। कितना सुंदर ये भजन ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है। उसकी ये पंक्ति है कि मैं भी कुछ नहीं हूँ, मेरा भी कुछ नहीं है, मेरे वास्ते कुछ नहीं है। ऐसा जान करके प्रभु मेरी क्षमा करें, कोई गलती हो गई हो, किसी भी प्रकार झूठा मेरा अभिमान है, शारीरिक अभिमान, माया का अभिमान, कुल खानदान का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, कला का अभिमान, किसी प्रकार के गुण का अभिमान हमारे अंदर यदि आ जाता है तो हम अपने आप को गिरावट की ओर ले चल रहे हैं। और यदि अभिमान नहीं है तो तुम आप जहाँ भी हो वहाँ के वहाँ कल्याण रूप हो, आनंद रूप हो, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो। बस इसको समझना है। आइए दूसरी पंक्ति में। सान तो सा आए माया आने ब्यो सा सान नती, आने भी तो सा सान नती। सान न तो सा आई माया आने भी तो सा सान न थई, आने भी तो सा सान न थई। वो मरण बुझाना किरी विखरी, भले न तो सा सान करती। मरण बुझाना किरी विखरी, हले न तो सा सान करती। मन हले न तो सा सान करी, 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 हले न तो सा सान करी। माया 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 ते तो मुर्जी करना मान करी। माया 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 ते तो मुर्जी करना मान करी। बोलो जय श्री कृष्ण। हम आप सभी इस माया के बीच रहते हैं और उससे छूटना बहुत कठिन बात है और सरल से सरल भी बात है। मैं मान लिया, मेरा मान लिया तो बध गए, बस यही माया है। और मैं नहीं, मेरा नहीं, दो अक्षरों के अंदर हमारी आपकी मुक्ति है, छुट्टी है। हम स्वयं ही अपने को बांधते हैं। भगवान ने बांधा हो तो भगवान आपको छुड़ा सकता है, और स्वयं अपने आप को बांधा अपने आप ने तो छुड़ाएगा भी अपने आप को आप ही, दूसरा नहीं कोई छुड़ा सकता है। बंधन वास्तव में, बोलो जय श्री कृष्ण। सतनाम साखी श्रीमन नारायण 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 भजमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अभी बोलिए भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
बोल नारायण भगवान की जय। ये सब माया है, माइक भी माया, लाइफ भी माया और वाइफ भी माया। सब माया के अंदर कोई भरोसा नहीं है। किसी भी क्षण में हम आपसे बिछुड़ सकती है, दूर हो सकती है, नाश हो सकती है। ये नाश की ओर जा रही है। प्रत्येक वस्तु जिससे हम ज़बरदस्ती जुड़ना चाहते हैं और जो हमारे हमेशा साथ रहने वाली है, उस वस्तु को तो हम पकड़ना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, हासिल नहीं करना चाहते। वो कभी छोड़ सकती नहीं। वो आत्म तत्व, निज तत्व, स्वरूप और जो नकली है, जिसको पकड़ना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वो कभी हाथ में आ सकती नहीं। बोल गुरुदेव भगवान। इसलिए जैन जी आहे तंहिंखे दे तूं, तंहिंमें तुझो आहे भलो। यतन कंदे भी तुझी थे ना, व्यर्थ खोए ना पाण कड़ी। तो जिसकी है उसको समर्पण कर दो, इसी में हमारी आपकी भलाई है। पंहिंजे समझे आखिर तिन पछतायो थे, आखिर तिन पछतायो थे। आखिर तन पछतायो गई, आखिर तन पछतायो गई। हो तूं भी मोह कंदे जे उनमें तुंहिंजो थे न कल्याण कॾी। तूं भी मोह कंदे जे उनमें तुंहिंजो थे न कल्याण कॾी। मन तुंहिंजो थे न कल्याण कॾी, तुंहिंजो थे न कल्याण कॾी, तुंहिंजो थे न कल्याण कॾी। माया वारा माया ते तूं भुलजी करना मान कॾी। माया वारा माया ते तूं भुलजी करना मान। बोलो जय श्री जय। हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्ण भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की, सत्य सनातन धर्म की जय। आयो लाल कहो झूले लाल, बेड़ाई पार सदाई सौका, सदाई बाग बहार। कयो नाम सा प्यार, थींदव सदाई जय जयकार। कॾहिं न थींदा गुरूअ खां धार। चओ सतनाम। तव्हां सां अचो मिली करके
कृपा गए राम कार्य पूरो ते भयो मोते कृपा करी राम कार्य पूरो ते भयो कार्य पूरो ते भयो कार्य पूरो ते भयो मोते कृपा करी राम कार्य पूरो ते भयो मोते कृपा करी राम कार्य पूरो ते भयो आद काल खां भूल जी घर खां आयुष्मा संसार में आदि काल का बुरनी घर का आयुष्मान संसार में बात लगे ते नामो घर जी भरम पे अंधकार में वाटल दीपे नाम घर जी बिटकिस पे अंधकार में हाणे सतगुरु मिलियो श्याम कार्य पूरो ते भयो हाणे सतगुरु मिलियो जाम कार्य पूरो ते भयो ओ कार्य पूरो ते भयो ओ कार्य पूरो ते भयो मोते कृपा करी राम कार्य पूरो ते भयो मोते कृपा करी राम कार्य पूरो ते भयो जाओ सतनाम साहिब ॾिसो सतगुरु महाराज हिन भॼन जे अंदरि गुरूअ जी कृपा मुंहिंजे मथां अहिड़ी थी जेको बि मुंहिंजे लाइ फर्ज़ु हुयो कार्य हुयो उहो कार्य मां संपन्न करके हाणे मां पंहिंजे पाण जो जीवन सफल थो सम्झां चओ जय कि मां कृत कृत्य थी वियसि धन्य धन्य थी वियसि ज्ञात ज्ञेय थी वियसि जंहिंखे ॼाणणो हो सो जातुम जंहिंखे पाइणो हो सो पातुम ऐं मुंहिंजे लाइ कुझु करणु ॼाणणु पहुचणु उहो हिकिड़ो थी वियो हाणे चओ सतनाम छो भाई अहिड़ी कहिड़ी चीज़ आहे तो गुरू महाराज खोल कनि था अहिड़ी कहिड़ी हासिलु थींदी आहे चीज़ सतगुरुनि जी जिज्ञासो जे मथां भला को ॿार बच्चा अची विया इन्हीअ करके न प्यारा कल कारखाना मिली वञे इन्हीअ करके पाण खे धन्य थो सम्झे या जेके बि मुंझारा हुया तुंहिंजा छा मिटी विया चओ सतनाम संसार वारियूं मुंझारा या इच्छाऊं पूरियूं थियणु उहे पूरियूं न चइबियूं आहिनि इहे आख़िर अध में ई रहिजी वेंदियूं आहिनि चओ सतनाम असली जेको हुयो उहो मुंहिंजो कहिड़ो कमु हुयो आदि काल खां भुलिजी घर खां आयुसि मां संसार में वाट लधी थिए ना घर मूं घर जी भरमिस पए अंधकार में हाणे सतगुरु मिलियो श्याम मूंखे सतगुरु उहो प्रभु परमात्मा पाण मिलियो आहे जंहिंजे करके मां हाणे सही जॻह ते पहुतो आहियां मां अनादि काल खां पए भरमिस भटकियुमि थापोड़ा जीअं हणिबा आहिनि गुग में हिक जो ॿी चीज़ हथ ईंदी आहे वञिबो आहे ओभर त ओलह हथु अची वेंदो आहे अहिड़ी तरह 84 लख जूननि में मां भटकी मनुष्य जून में पहुचंदे बि मूंखे चङी तरह राह रोशन न पई थिए चओ जय इहो छाकाणि अज्ञान जे करके इहो अज्ञान जीव जो अनादिकाल खां हिकु हाणे जो न आहे शुरूआत खां वठी जंहिं महिल खां जीव पैदा थियो आहे उन इनखे अनादि अज्ञान चइबो आहे चओ जय अविद्या चओ अज्ञान चओ माया चओ इहे सभु हिकिड़ी ॻाल्हि आहे माया जी उपाधि थोरी वॾी आहे एराज़ी वॾी आहे उहा ईश्वर सां जुड़ियल आहे पर उहा ईश्वर जे अधीन आहे ऐं वरी असां जीव माया जे वस में आहियूं फ़र्क़ु एतिरो आहे हिन जी उपाधि नंढी आहे एराज़ी नंढी आहे ऐं हुन माया जी वॾी आहे फ़र्क़ु एतिरो माया और अविद्या अविद्या जे करके जीव बणिजी पियासीं ऐं माया जे करके हुनजो नालो छा पइजी वियो
ईश्वर पइजी वियो। चओ जय। जीअं हिक ई घर जा ॿ भाउर हुजनि, शादी करे अचनि, पोइ कुंवारनि जे करे उनजे घर वारनि जे करके ॿई भेनर उहे हूंदियूं त पाण में छा चइबो आहे, संडू चइबो। चओ जय। ऐं ईअं माता पिता जे ख़्याल खां भाउर आहिनि, अहिड़े तरह उहो ईश्वर बि ऐं जीव बि असुलत में हिकिड़ो ई आहे, पर उपाधिअ जे करके इन माया और अविद्या जे करके ॿ नाला पइजी विया। चओ सतनाम साहिब। नातो अलॻि अलॻि थी वियो। तो सॼो ॾींहुं भले भटकिजी वञे, पर शाम जो जेकॾहिं संझा जो जे घर अची पहुतासीं त उहो भिटकणु न चइबो आहे। काई चीज़ न मिलंदी आहे, परेशान थिबो आहे, पर जंहिं महिल मिली वेंदी आहे पोइ ख़ुशी जाॻंदी आहे। उहो भटकण जो दुख जेको आहे उहो बि दूर थी वेंदो आहे। चओ सतनाम। तो उहो तव्हां असांखे सतगुरु संत अहिड़ो ॾेई करके मालामाल करे था छॾनि, हमेशह जे लाइ कंगाली दूर था करे छॾनि। इन खां वधीक ॿियो कोई उपकार थींदो कोन आहे। ब्रह्म ज्ञान समदान नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान जे बारे ब्रह्म जो ज्ञान चओ, ब्रह्म विद्या चओ, आत्मा जो ज्ञान चओ, उहो असां तव्हांखे ॾियनि था पिया ऐं मालामाल निहाल करे था छॾनि। हिन लोक में बि सुखी ऐं परलोक में बि तव्हांजो सुधरी वियो। चओ जय श्री। चओ सतनाम साईं। उहो चवण करण जी ॻाल्हि न आहे, पाण महसूसु करिणो आहे उन ॻाल्हि खे कि इहा ॻाल्हि सही आहे या न आहे। चओ सतनाम। विच में दलाल जीअं मिलंदो आहे, उहो कमु ठाहे छॾींदो आहे, त सतगुरु दलाल जो कमु कंदो आहे। ऐं चओ सतनाम साखी। पोइ सवलाई सां मिली वञिबो आहे, कमु रास थी वेंदो, ऐं एजेंट न हूंदो, दलाल न हूंदो विच में, त धोखो थी सघंदो आहे। चओ सतनाम। परमात्मा सही रूप में आहे, उहो ई आहे या ॿियो कोई आहे भुल चुक में। चओ सतनाम। पर गाइड कंदड़ सही हूंदो त सम्झो सही जॻह ते पहुचंदासीं ऐं टाइम जे थोरे टाइम में पहुची वेंदासीं ऐं बिना कंहिं तकलीफ़ जे पहुचंदासीं। गाइड सां न हूंदो त टाइम बि वधीक लॻंदो ऐं गॾोगॾु तकलीफ़ बि घणी सहणी पवंदी। चओ सतनाम। ऐं सही जॻह ते पहुचूं था न, उहो बि भरोसो कोन को आहे। इहे टई कम हिकु सतगुरु कंदो आहे। पर वरी पंहिंजे पाण खे क़ाबू बि रखिणो आहे। ईअं न शुड़वाग थी वञे, अहंकार वधी वञे, पोइ रावण वांगुरु थी वेंदो, पोइ कंस वांगुरु थी वेंदासीं। शुद्ध त थियो बराबरि, ज्ञान बि मिलियो, पर उहो सही ढंग सां वरी उपयोग न करे सघियासीं। त उपयोग बि करिणो आहे। ॿूटो हूंदो आहे, उनखे बचाइण जे लाइ भई कोई बैल, कोई गांइ, कोई अहिड़ो जीव जंतु खाई न वञे, लोड़ो ॿधिबो आहे। पोइ वॾो थी वेंदो आहे, मज़बूत थी वेंदो आहे, पोइ हर भर लोड़े जी ज़रूरत न पवंदी आहे, पाण उन सां ॿधिबो आहे न, बैल या कोई बि बचाव कंदो आहे। त उहो अहिड़ो मज़बूत थी वञे, पोइ त ॿियनि जो सहारो थी वेंदो। चओ जय। चओ सतनाम सां। पर किन जो चवणु आहे तॾहिं बि परहेज़ कंदो रहे, जीवन मुक्ति जे आनंद जे लाइ न्यारो थी रहंदो रहे। निवृत्तिस्तु महाफला। चओ जय श्री। चओ सतनाम साखी। किन जो चवणु आहे न हुनखे जो वार विंगो थियण वारो कोन आहे। डॉक्टर आहे, उहो असां तव्हां डिॼंदासीं भई बीमारी आहे न वञूं, पर डॉक्टर ज़ोरीअ वेंदो उन बीमारी जे वारे वटि, भाई हिन जी बीमारी मां दूरि कंदुसि। अरे भाई हुन जी बीमारी विछड़ी न पवई, चई न मुंहिंजे मथां असरु न थींदो, छो जो हुनखे फुल पावर आहे पंहिंजे बचाव जो बि ऐं ॿिए खे जेको आहे बीमारीअ खां दूरि करण जो बि। चओ सतनाम था। किन किन खे